हमारे सभी वीडियोज़ सबसे पहले देखने के लिए लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबा दें, बगल की घंटी को दबा दें। यह पूरी तरह फ्री है। चाहे आप पश्चिम का ज्योतिष ले लें, वेस्ट एस्ट्रोलॉजी ले लें, आप चाहे हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी ले लें, चाहे इल्मानी ज्योतिष ले लें, तीनों में एक बहुत ही विवादास्पद और बहुत ही शोधमय विषय है सूर्य, शुक्र और बुध की युति। क्या करता है किसी की जातक की कुंडली में, जातिका की कुंडली में, क्या नहीं करता है, कुछ भी इसका प्रिडिक्शन कर पाना आसान नहीं हुआ है। लेकिन इतना जरूर कंफर्म हो गया है कि तबाही का योग देता है। इल्माने ज्योतिष कुछ और कहती है, वैदिक ज्योतिष कुछ और कहता है, वेस्ट का ज्योतिष कुछ और कहता है, आदि आदि। इन सब में कॉमन क्या है? अगर किसी की भी जातक या जातिका की जन्म कुंडली में ये ग्रह युति बनी हुई है, ये तीनों का क्लोज कंजंक्शन बना हुआ है, तो इसमें कॉमन इफेक्ट क्या आने वाला है? क्या कॉमन इफेक्ट इसका आएगा? इल्माने ज्योतिष कुछ और कह रही है, लेकिन उसमें भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो वैदिक ज्योतिष से मैच करती हैं। वैदिक ज्योतिष भी वही बात कह रहा है जो इल्माने कह रहा है। जो वैदिक कह रहा है उनमें से कुछ बातें वेस्ट के ज्योतिष भी कह रहे हैं, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर्स भी कह रहे हैं। कुछ मत में अंतर है, परंतु जो कुछ कॉमन चीज़ें हैं वो तो फिक्स हैं, वो बदलेंगी नहीं। आज हम उन्हीं कॉमन इफेक्ट्स की बात करेंगे कि अगर किसी भी जातक या जातिका के जन्म कुंडली में, मतलब उसकी लग्न कुंडली में, नवमांश की बात नहीं होगी, यहाँ पर चलित चक्र की बात नहीं होने वाली, यहाँ पर डायरेक्ट बात होगी तो लग्न चक्र की। और लग्न चक्र में ये तीनों ग्रह किसी भी भाव में, किसी भी खाने में बैठे हों या किसी भी राशि में बैठे हों, डजेंट मैटर, कोई लेना देना उसका नहीं है, कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये एक व्यक्ति के जीवन को कहां से कैसे प्रभावित करते हैं, इस रहस्य में से आज हम पर्दा उठाएंगे। सबसे पहले एक बात जान लीजिए कि शुक्र बुध का मित्र है, दोनों आपस में परम मित्र हैं। लेकिन हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि बुध बैगन का थाली है, जिधर ढाल पाएगा उधर से चला जाएगा। तो जब किसी एक भाव के में, किसी एक खाने में सूर्य बुध शुक्र तीनों एक साथ होंगे, तो वहां पर बुध शुक्र की मित्रता को भूल के सूर्य के साथ हो जाएगा, क्योंकि सूर्य ज्यादा पावरफुल है और सूर्य शुक्र को अपना शत्रु मानता है। बुध सूर्य के साथ होने के कारण शुक्र को अपना शत्रु मानेगा, मतलब सूर्य और बुध दोनों ही शुक्र के वहां शत्रु हो गए और शुक्र को उन्होंने पीट दिया। परिणाम क्या होगा किसी भी व्यक्ति की कुंडली में अगर ऐसी ग्रह युति है, ऐसा क्लोज कंजंक्शन अगर है, क्या परिणाम होगा? अगर ऐसा आदमी प्यार करेगा, जो कि निसंदेह 100% ऐसा आदमी प्रेम करता ही करता है, प्रेम करेगा तो प्रेम में उसको 100% धोखा मिलेगा, उसके जिस्म के साथ खिलवाड़ होगा, शारीरिक संबंध बनेंगे उसके साथ, और अंत में वो आदमी सिर्फ एक ही बात कहता आएगा कि मोहब्बत तेरे अंजाम में रोना आया। ऐसे व्यक्ति को मोहब्बत के बाद बहुत रोना पड़ता है। अगर किसी बेटी की जन्म कुंडली में ये योग है और माता पिता ने इस योग की शांति कराए बिना उसका विवाह कर दिया, तो निसंदेह तलाक होगा, गारंटेड है तलाक होगा, पति बेवफा हो जाएगा। और होगा पति बेवफा, लेकिन बदनामी बेटी की चरित्र की हो जाएगी। जिसकी कुंडली में ये युति है उसकी बदनामी चरित्र की होनी तय जानी है, फिक्स है, तलाक होगा। पुरुष की कुंडली में अगर ये युति है तो उसकी पत्नी बेवफा हो जाएगी, तलाक की नौबत आएगी और पति पर चारित्रिक दोष लगेगा। बदनामी समाज में जो होगी सो अलग। तो ये ग्रह युति सबसे पहले तो आपके चरित्र पे दाग लगवाती है। दूसरी बात, अगर आप विवाह संबंध में है तो तलाक कराती है, प्रेम संबंध में है तो धोखा दिलवाती है, कहीं का नहीं छोड़ती है। एक बात यहां पर मैं डिस्क्लेमर के फॉर्म में दे दूं कि अगर किसी की जन्म कुंडली में ये ग्रह युतियां हैं, ये तीनों ग्रह एक साथ कंजंक्शन में किसी भाव में बैठे हैं,
तो किसी पंडित जी के पास जाकर इसकी ग्रह की शांति मत करवाने लगिएगा कि पंडित जी बोले कि सूर्य बुध शुक्र तीनों की शांति करा लो तो आराम हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, क्योंकि इसकी बिल्कुल टेक्निक अलग है। इनको कैसे सुधारा जाता है, कैसे बैलेंस किया जाता है। अब यहाँ पर बाज प्रकृति के लोग, चील प्रकृति के लोग तत्काल बैठे हैं। शांति के नाम पर तुरंत पैसा लूटेंगे, 70-80 हज़ार रुपये आपका खर्च कराएंगे, लाभ कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि इसका उपाय ग्रह शांति से नहीं होता। ये आप जान लीजिए। इसकी एक टेक्निक है, ये प्रयोग एक करवाया जाता है। प्रयोग के माध्यम से ये 1 दिन का प्रयोग होता है, उसमें इसकी शांति करा दी जाती है। उसके बाद व्यक्ति मोहब्बत करे, उसके बाद व्यक्ति विवाह करे, तब सफल होता है, नहीं तो नहीं होता। करके देख लीजिए, आप असफल ही रहेंगे। अगर आपकी कुंडली में ये स्थिति है तो आप खुद कहेंगे कि हाँ मेरे साथ ये होता है, मेरे साथ ये हुआ है। शारीरिक लक्षण देखें तो आंखों की रोशनी में दिक्कत आ जाएगी। खैर, पूजा पाठ कराकर इसकी शांति नहीं होती, अभी हम क्लियर कर दे रहे हैं। और ये बड़ा ही गड़बड़ योग है, क्योंकि सूर्य, शुक्र और बुध तीनों आसपास रहते हैं, या कहिए सूर्य के आसपास बुध और शुक्र रहते हैं। तो कभी ना कभी किसी न किसी की कुंडली में लगभग ये तीनों एक साथ मिल जाते हैं। वैसे सूर्य बुध लगभग कुंडली में मिल जाते हैं, लेकिन सूर्य बुध शुक्र जहां क्लोज कंजंक्शन में आ गए, नष्ट भ्रष्ट कर देंगे जीवन को। अब फ्री की कुंडली देखने वाले लोगों के पास आप ले जाओ। जैसे लोग कहते हैं ना कि हम कुंडली फ्री में देखते हैं, तो वो फ्री में कुंडली देखकर पैसा नहीं लेगा, लेकिन आपको टेक्निकली वो रत्न बताकर, पूजा पाठ बताकर, कर्मकांड बताकर आपसे पैसा निकालेगा। वो तरीका होता है। और आप क्या सोचते हो पंडित जी पैसा नहीं ले रहा है? भाई हम तो पैसा लेते हैं, हमारी फीस है 2000 रुपये, हम फीस लेते हैं अपनी, और कोई कर्मकांड नहीं बताएंगे किसी को कि जाकर ये पूजा पाठ कराओ। रेमेडी ऐसी देंगे कि काम 100% होके रहेगा, और अगर काम नहीं होना होगा, प्रारब्ध में भोग लिखा ही लिखा है, तो मना कर देंगे कि अभी आपको भुगतना है इतने समय तक। कोई कर्मकांड हम नहीं बताते। लेकिन आपको 2000 बचाना है, लेकिन पाखंडियों को 2 लाख दे देना है आपको। आपकी ही कमी है कि मार्केट में ऐसे पाखंडियों की दाल गल रही है। अनुष्ठानों के नाम पर जो लुटाई हो रही है, उसमें आप लोगों को ही कमी है, उसमें किसी की और की कमी नहीं है। आप ही मजबूर करते हैं लोगों को पाखंड करने के लिए, क्योंकि सही व्यक्ति के पास अगर वो अपनी फीस मांगता है तो फीस के लिए आपके पास जेब में आग लग जाती है। और जब बात कोई डराने वाली आती है, कोई डरा के आपसे निकाल ले, ये कर लो नहीं तो ये हो जाएगा, तो आप 40,000 का पुखराज पहनेंगे, 70,000 का पन्ना पहन लेंगे, 1 लाख का, अब क्या बोलें, ज़्यादा बोलना भी ठीक नहीं है, वो पहन लेंगे आप, बिल्कुल आप पहन लेंगे। लेकिन फीस देते समय आपके सारे लोटा थाली सब बिक जाता है आपका, और इसीलिए आप भटकाव करते हैं, भटकते हैं। याद रखिए, कुछ लोग मेरे से बोलते हैं कि पंडित जी आपका जाता क्या है, आप फ्री में कुंडली मेरी देख लीजिए। याद रखिए, ये मैं नहीं कह रहा, ये शास्त्र में इंगित है, स्पष्ट है कि फ्री में निःशुल्क जन्म कुंडली देखने वाले ज्योतिषी का गुरु ग्रह खराब हो जाता है, और फ्री में कुंडली दिखवाने वाले का मंगल ग्रह डिस्टर्ब हो जाता है। अब बताइए, तो मेरे पास फ्री वाली कुंडलियां ना आए, ये जान लीजिए। व्हाट्सएप पे फ़ोन करिए या व्हाट्सएप पे डिटेल भेजिए, डायरेक्ट नंबर पे कॉल मेरे मत करिए, फ़ोन उठेगा नहीं। कुंडली दिखवानी है तो आप अपना डिटेल उसमें डालिए, फीस पेमेंट के लिए पूछिए कि हम कैसे फीस पेमेंट करें, उसके बाद आपको वहाँ पर प्रोसीजर दिया जाएगा। फ़ोन डायरेक्ट करेंगे, उठेगा नहीं, तत्पश्चात आपकी जन्म कुंडली का विश्लेषण किया जाएगा। फ्री वाला काम यहाँ पे नहीं है। फ्री जहाँ दिखवाना हो जाके दिखवाइए। आप मुद्दे पे आते हैं। अगर बेटी की जन्म कुंडली में ये ग्रह युति बनी हुई है, सूर्य बुध शुक्र की युति बनी है, और अभी तक विवाह नहीं हुआ है, तो सावधान है कि विवाह अभी मत करिएगा। पहले इस ग्रह युतियों की शांति करा लीजिए, जाप आदि के द्वारा नहीं। वो युति की शांति हम बताएंगे, प्रयोग हम बताएंगे कैसे कराना है, वो आप खुद अपने हाथों से करोगे। बेटी की कुंडली में है तो बाप करेगा अपने हाथों से, और अगर लड़के की कुंडली में है तो लड़का का बड़ा भाई करेगा अपने हाथों से। जिसका बड़ा भाई नहीं है तो फिर लड़का खुद करेगा, और जिसका बेटी का बाप नहीं है उसका बड़ा भाई करेगा, और अगर भाई भी नहीं है तो बेटी खुद अपने हाथों से करेगी। तब जाकर विवाह करें, प्रेम संबंध में तब जाएं, तब सफलता मिलेगी। इसका अंजाम ही यही होता है।
कि बदनामी की कगार में खड़ा करता है और बदनाम कर देता है। मुद्दे की बात जो है इसमें समझने की, थोड़ा कंसंट्रेट होकर रहिए, थोड़ा कंसंट्रेट होकर समझिए। जो मुद्दे की मेन बात इसमें यह है कि इसका सिर्फ और सिर्फ जो एक इफेक्ट आता है वो मैरिड लाइफ और लव लाइफ में आता है, और कहीं पर भी नहीं देता है। दिक्कत ये, और अगर जीवन में एक बार ही घटना दुर्घटना घट चुकी है आपके साथ तो इसका प्रभाव 70% तक 70% तक कम हो जाता है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ असर रहता है। इसलिए इस युति को गंभीरता से लेना चाहिए। और इसका इफेक्ट एक जगह और आता है कि जातक को चरित्र का कमजोर कर देता है। जिसके भी जन्म कुंडली में सूर्य बुध शुक्र होगा, ऐसा जातक चरित्र का हीन होगा, चरित्र से कमजोर हो जाएगा। और अगर इस ग्रहयुति से बचना है तो शुक्र को बल देना होगा। रत्न पहन के मैंने नहीं कहा, अपने से दिमाग मत लगाइएगा। क्या टेक्निक है क्या नहीं है वो अलग है। यहां पर बुध और सूर्य को जुदा करना होगा आपस में, तब शुक्र आजाद होगा। समझ में आई बात? कैसे करना है टेक्निक हमारे पास है, हम करा देंगे। एक दिन का प्रयोग है, बता देंगे, बिना फीस के कुछ भी नहीं बताएंगे, फ्री में बताइएगा, अभी बता दे रहे हैं। लंगोट का जो पक्का होगा यानी चरित्र का जो बली होगा, उसको यह ग्रहयुति प्रभाव 70 से 80% तक खराब नहीं देगी। 70 to 80% आपको खराब परिणाम इसके नहीं मिलेंगे अगर आप लंगोट के पक्के हैं। लेकिन आपके लिए बड़ा मुश्किल है कि आप लंगोट के पक्के हों, क्योंकि ये युति आपको चरित्र भ्रष्ट करेगी। आप झूठे भी होते हैं, आप मुंह से झूठ बोलने वाले बहुत होते हैं। ऐसा आदमी वादा का पक्का नहीं होता, और जैसे जैसे वो वादा का पक्का नहीं होगा, जैसे जैसे वो लंगोट का ढीला होगा, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, वैसे वैसे यह ग्रहयुति उसको बर्बाद कर देगी। यहां तक कि स्त्री है तो उसे वेश्यावृत्ति में ले जाती है, और पुरुष है तो उसे पुरुष वेश्या की श्रेणी में ले जाएगा। इतना तक बर्बाद कर सकता है। इसलिए बड़ा गंभीर विषय है, इसको समझना जरूरी है। तो सबसे पहले करना क्या है कि अपने चरित्र को बली करना है और अपने जुबान का पक्का होना है। जो जुबान का पक्का और चरित्र का बली होगा उसको ये ग्रहयुति नुकसान नहीं करेगी। ये सबसे बड़ी रेमेडी है। उसके बाद इसके बैड इफेक्ट ना मिले तो उपाय बाद में है। और अगर उपाय कर लिया और चरित्र फिर भी बर्बाद करते रहे और मुंह से झूठ बोलते रहे, जुबान के पक्के नहीं रहे, तो उपाय भी काम नहीं आएगा। डरने की जरूरत नहीं है, संपर्क करिए, समाधान दिया जाएगा। फिर बोल दे रहा हूं, व्हाट्सएप करिएगा। अगर जन्म कुंडली दिखानी है तो व्हाट्सएप करिएगा। हमने बता दिया है 2000 हमारी फीस है। व्हाट्सएप करने के बाद अपनी डिटेल डालिएगा, पेमेंट मोड आपको बताया जाएगा, पेमेंट कीजिएगा, उसके बाद ही आपकी जन्म कुंडली देखी जाएगी। डायरेक्ट फ़ोन करेंगे नहीं उठाया जाएगा, बार बार फ़ोन करेंगे आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा, फालतू बात करेंगे तो कंप्लेन कर दिया जाएगा। हर हर महादेव, जय सिया राम। छोटी सी एक बात और, वीडियो को मेरे लिए नहीं दूसरों के लिए शेयर कर देना, किसी का कल्याण हो जाएगा। क्योंकि दिक्कतें कहाँ से आ रही होती हैं लोगों को मूल बात पकड़ में नहीं आती है। जिनको कुछ नहीं आता वो लाखों लाख के अनुष्ठान लोगों को बता देते हैं, ये कर लीजिए इसके कारण ये हो रहा होगा, लेकिन मूल कारण क्या है उसको डायग्नोज नहीं कर पाते। तो जो मूल कारण डायग्नोज नहीं कर पाता ना, वो लाखों लाख की पूजा बताता है, और आपकी नज़र में वही बड़ा पंडित जी होता है जिसके पास बड़ा टीम झाम होता है पूजा पाठ वाला। बताया ना, कमी आप लोगों में है, कमी समाज में नहीं है, कमी ज्योतिषों में ब्राह्मणों में नहीं है। आप नहीं ऐसे ज्योतिषों को पैदा किया है, आप चाहते हैं टीम झाम हो, अब वो हमसे बनता नहीं है। खैर, वीडियो को शेयर करिएगा, किसी बेटा बेटी का ज़िंदगी बच जाएगा, उस लिए शेयर कीजिएगा, मेरे लिए नहीं। और अगर मन में आता है कि मेरे लिए शेयर करना हो तो मत करिएगा। वीडियो को लाइक करना हो लाइक करिएगा, डिसलाइक करना हो डिसलाइक करिएगा, सब्सक्राइब करना हो करिएगा, ना करना हो मत करिएगा, लेकिन शेयर कर दीजिएगा किसी के कल्याण के लिए। हर हर महादेव, जय सिया राम।